Hello everyone, welcome to my channel Study with Ria. Today we will talk about class 11 business studies chapter nature and purpose of business. तो इसमें से हमने एक टॉपिक लिया है दैट इज कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस क्यों होता है, कैसे होता है और किस पर्पस के साथ होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो पहला हमने टॉपिक लिया है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, जो कि हमारा 2 एक्टिविटीज पे डिपेंड होता है. चलिए साथ में लिखते भी जाते हैं जिससे आपको इजी होगा समझने में और मुझे समझाने में. ओके, तो देखिए हमारा बिजनेस 2 एक्टिविटीज पे डिपेंड होता है. फर्स्ट वन हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखिए फ्लो चार्ट से समझेंगे ना तो इजीली समझ में आता है ना. तो हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड जो होती है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, ठीक है. तो देखिए अब भाई बात करते हैं इसमें टू चीजें आती हैं दैट इज मनी एंड सेकेंड वन लाइवलीहुड. थोड़ा सा राइटिंग इश्यू है, इग्नोर करिएगा. सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स दैट इज लव एंड सेकेंड वन इज अफेक्शन. ओके, तो देखिए पहले तो बात करेंगे भाई, आगे चलने से पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्ड मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमने एक बिजनेस खोला बिस्किट्स का. ठीक है, हमने बिस्किट्स बनाए, उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ. हमने बिस्किट्स बनाए और हमने उस बिस्किट्स को बाहर जाके सेल कर दिया. तो भाई हमने जिसको सेल किया उसने हमें मनी दी ना, फ्री में तो हमने नहीं दिया. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. अभी हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हमें कुछ भी लेना होता है, हमारी ग्रोसरीज लेनी होती हैं या हमारा कॉन्फेक्शनरी से रिलेटेड कुछ भी लेना होता है या जनरल स्टोर से जाकर कुछ भी लेना होता है. XYZ डे टू डे लाइफ में बहुत चीजें नीड होती हैं जो हमें लेनी पड़ती हैं. तो हम दुकान पे जाते हैं, किसी भी स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पे हम जाकर कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें इन रिटर्न उन्हें क्या देना पड़ता है, मनी देनी पड़ती है ना. तो वहां पे हमारा बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि वो हमें कुछ दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमसे मनी ले रहे हैं. हम कहाँ पे थे, अपना बिजनेस पे. हमने बिस्किट का बिजनेस खोला था ना, तो हमने अपने बिस्किट्स बनाए और उसको जाकर हमने सेल कर दिया, तो बदले में हमें क्या मिला, मनी. तो वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप आपको समझ में आया होगा. दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक चीज और समझ लेते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सेकंड पॉइंट में लिखा है लाइवलीहुड. वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाते हैं. जैसे कि इसमें भी हमारी 3 बेसिक थिंग्स आती हैं. फर्स्ट वन हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आता है हमारा प्रोफेशन, थर्ड वन हमारा आता है बिजनेस. आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पे हम किसी के लिए वर्क कर रहे होते हैं और वो हमें सैलरी देते हैं. जैसे कि सपोज हमने एक ऑफिस में वर्क किया, उन्होंने हमें अपॉइंट किया, उन्होंने हमें हायर किया, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया, सैलरी ऑफर करी ना. हम एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, वो इंस्टीट्यूशन हमें सैलरी दे रहा है, तो इट मीन्स वी आर एम्प्लॉयर फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, है ना. हम उस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या हुए भाई, उनके एम्प्लॉयर तो हुए, वो हमें सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि इससे लाइवलीहुड का क्या मतलब. अभी ऊपर मैम ने बात करी लाइवलीहुड की, नीचे मैम ने बात कर दी एम्प्लॉयमेंट की. बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नो, हम जो हमें सैलरी मिल रही है उससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं. कैसे अर्न कर रहे हैं, उस सैलरी से हमारा घर खर्च चल रहा है, उस सैलरी से हम कपड़े पहन रहे हैं. अगर सपोज एग्जांपल करिए, आपको 1 महीने के लिए कंपनी सैलरी नहीं देती है, वो इंस्टीट्यूशन आपको सैलरी नहीं देता है, क्या आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं अर्न कर पाओगे, क्योंकि आपको तो सैलरी ही नहीं मिली है, तो आपके लिए अनईजी हो जाएगा ना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट विल मूव बैक टू दी नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशन.
यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं सर्विस की। सपोज कोई प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, उससे हमने सर्विस ली या उसने हमें सर्विस दी। एग्जाम्पल लेते हैं पार्लर का, लड़कियां पार्लर बहुत जाती है ना, तो बात करते हैं पार्लर की। हम पार्लर में गए, ठीक है, उनसे हमने कहा मैम मुझे फेशियल कराना है, मैम मुझे हेयर कट कराना है। भाई प्रोफेशनल हैं वो, तो उनको तो उस चीज के लिए सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, तो वो तो एज अ प्रोफेशनल बात करेंगी ना, वहां पे हम एज अ प्रोफेशन बात करेंगे। उनसे हमने कहा कि मैम हमें फेशियल कराना है, मैम हमें हेयर कट कराना है, तो वो वहां पे क्या कर रही हैं, वो वहां पे एज अ प्रोफेशन बिजनेस कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? उन्होंने हमें अपनी सर्विस दी, उन्होंने हमारा फेशियल कर दिया, उन्होंने हमारे हेयर कट कर दिए, इन रिटर्न हमने उन्हें क्या दी? मनी दी। उस मनी से वो क्या कर रही हैं? उस मनी से वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही हैं, उनका घर खर्च चल रहा है, उनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं और उनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने सर्विस ली और उनको पे कर दिया। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट बिजनेस। भाई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, देखिए बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम खुद को बिजी रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, एक बात बताइएगा, ऐसा हुआ है कि सपोज हम पहले एग्जाम्पल काय का ले रहे थे, बिस्किट का ले रहे थे ना, तो देखिए सपोज हमने आज घर में बिस्किट बनाए, ठीक है। भाई स्टार्टिंग में इंसान बिजनेस करता है तो एकदम से तो फैक्ट्री में जाके जंप नहीं कर देता है, हमेशा छोटी सी चीजों से स्टार्ट करते हैं ना हम। हमने बिस्किट बनाए, ठीक है, उसको जाकर बाहर मार्केट में सेल कर दिया। क्या हुआ? आज हमने सेल कर दिया, ठीक है, हमें पैसे मिल गए। कल हमने सेल नहीं किया, परसों हमने सेल नहीं किया, नरसों हमने सेल नहीं किया, तो क्या उसे बिजनेस बोलेंगे? नहीं, उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो रेगुलरली बेसिस पे नहीं हो रहा, उसमें हम खुद को बिजी नहीं रख रहे, वो हमारा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। बिजनेस हमारा बेसिकली सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड होता है, दैट इज ऑक्यूपेशन, सेकेंड वन इज रेगुलरली, थर्ड वन इज अर्न प्रॉफिट। सॉरी, अब देखिए, बिजनेस रिफर्स टू एन occupation in which people engage herself or himself in an activity which is done on regularly basis with the motive of earn profit, sorry, with the motive to earn profit। तो पहले मैंने आपको क्या बताया ऊपर, बिजनेस का मतलब होता है सिंपल सिंपल बीइंग बिजी, खुद को बिजी कर लेना। देखिए बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन मीन्स धंधा, जरूरी है ना आपको हर चीज इंग्लिश में समझ में आए, तो ऑक्यूपेशन मीन्स धंधा। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा धंधा जो कि रेगुलरली हो, जिसमें पीपल खुद को बिजी रखे, इंगेज रखे रेगुलरली, और किसके मोटिव के साथ? प्रॉफिट के मोटिव के साथ। अब ऐसा तो होता नहीं, सपोज एग्जांपल हम हमेशा से बिस्किट का लेते हुआ ले रहे हैं, हमने बिस्किट का बिजनेस खोला, ठीक है, हमने उस बिस्किट को बनाने में हमारी 5 रुपए की लागत लगती है। कैसे लगती है? हमने मैदा लिया, हमने चीनी ली, हमने आपका बेकिंग पाउडर वगैरह लिया, जो भी एक्टिविटीज या जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे बिस्किट में लगते हैं, और उन सबको हमने ले लिया और हमारे बिस्किट्स बना लिए, ठीक है। क्या होते हैं उसके बाद? एक बिस्किट की कॉस्ट निकल के आती 5 रुपीज। तो क्या हम 5 रुपए में अगर उस बिस्किट को बाहर जाके 5 ही रुपए में सेल कर देते तो क्या हमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने जितना उस बिस्किट में अपनी कॉस्ट इनकर्ड की है, उतनी ही कॉस्ट हमें बैक मिली ना, ज्यादा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट लिया ही नहीं। तो बिना प्रॉफिट को तो बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं सरवाइव कर सकता? जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, आप अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करोगे? नहीं कर पाओगे। फिर तो ये हो जाएगा ना, आपने जितनी कॉस्ट इनकर्ड करी बिजनेस में, उतनी ही कॉस्ट में आपने बाहर जाके सेल कर दिया, तो आपको क्या मिला? जो कॉस्ट इनकर्ड करी आपका वही कॉस्ट निकल के आ गया, प्रॉफिट तो आपका कहीं पे नहीं। अगर हम उसी बिस्किट को 5 रुपए में कॉस्ट इनकर्ड करते हैं और बाहर जाके 10 रुपए में बेच देते हैं, तो जो 5 रुपए बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हमारा प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और आप चाहें तो बिजनेस की डिफिनेशन लिख ले सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन रेगुलरली बेसिस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के संग, जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस।